Okay, boys and girls, now it's time for us to move on with the next question. That's question number 6a. Find all the roots of 1 upon 2 plus I root 3 upon 2 whole to the power 3 upon 4 and hence find the continued product of the roots. ठीक है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो जैसे मैंने पहले भी बताया था, क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है, ठीक है, यहाँ पे तुमको रूट्स भी फाइंड करना है। ठीक है, तो जो 6-7 मैंने रूल्स पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वही तुमको यहाँ पे याद रखना है कि 1 आया तो क्या रिप्लेस करेंगे, -1 के लिए क्या, आई के लिए क्या, -i के लिए क्या होगा, 1 + i के लिए क्या होगा, 1 - i के लिए क्या होगा, 1 + √3i रहेगा तो क्या करेंगे, 1 - √3i रहेगा तो क्या करेंगे, एंड √3 + i, √3 - i। ठीक है, ये सारे मालूम होने चाहिए। तो इट्स लाइक 1 - 1 +-i, 1 + -i, 1 ± √3i, एंड √3 + -i। ठीक है, तो टोटल देखोगे तो 6 हो जाते हैं ये। ठीक है, तो ये रूल्स मालूम होने चाहिए, जिनको ये रूल्स याद रहेगा उनको बहुत इजीली ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो फाइंड ऑल द रूट्स। आई डू नॉट नो व्हाट इज द रूट, आई अज्यूम दैट द रूट इज x। लेट द रूट इज x, वहीं से स्टार्ट करेंगे। सो लेट x इज इक्वल टू, अब देखो 1 + i√3, इसमें ऑलरेडी 2 दिया हुआ है मुझको, 1/2 +i√3/2, तो ये क्वेश्चन और भी आसान है। ठीक है, सो इट इज 1/2 +i√3/2 होल टू द पावर 3/4। तो मैं रेस टू 3 एंड रेस टू 1/4 लिख दूंगा। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। ठीक है, रेस टू 3 एंड रेस टू 1/4 दिया हुआ है। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड, रेस टू जो 3 दिया हुआ है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। किसी भी टर्म को अगर तुम लोगे और उसका क्यूब कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, पावर 4, पावर 5, पावर 6, कुछ भी कर दोगे, एक्सपांशन गिव्स यू ओनली वन आंसर, a + b दी होल स्क्वायर। a + b दी होल स्क्वायर का आंसर a² + b² + 2ab, इतना ही आता है। a + b द होल क्यूब, a + b दी होल क्यूब, इसका आंसर a³ + 3a²b + 3ab² + b³, यही एक ही आंसर आता है उसका। लेकिन मैंने तुमको पूछा कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 बताओ, तो दो आंसर आते हैं, एक +1 और एक -1। क्यूब रूट ऑफ 1 बताओ तो 3 आंसर आते हैं। ठीक है, फोर्थ रूट पूछ लिया तो 4 आंसर आएंगे। दैट इज अ रीजन the cube is not a problem to me in this question. In this question, cube is not my problem. The problem would be raised to 1/4 because that will give me 4 different answers. But expanding to the power 3 is going to give me only one answer. इसलिए 3 और 1/4 को तोड़ दिया, सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब दूसरा चीज, what do you remember about cos of 60? Cos of 60, sine of 60. Cos 60 is 1/2. Sine 60 is √3/2. Do we know that 60 degrees can also be written as pi/3? So ये basically, so always remember, rectangular forms always need to be transformed into the polar form. ठीक है, x equal to r cos theta प्लस i sin theta, इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना जरूरी है यहाँ पे। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे, जो पहला 1/2 है उसको cos ऑफ π/3, π/3 60 डिग्रीज, cos ऑफ 60 डिग्रीज या cos ऑफ π/3, दोनों ही केस में तुमको मालूम होना चाहिए आंसर 1/2 आता है। प्लस i √3/2 इज साइन ऑफ π/3 एंड देन होल रेस टू 3 एंड दिस एंटायर थिंग रेस टू 1/4। आई विल अप्लाई द डी मोरवे थ्योरम, ये 3 अंदर जाएगा, इधर 2k पाई प्लस थीटा करने का जरूरत नहीं है, इधर डायरेक्टली तुम 3 को अंदर लेके जाना, क्योंकि क्यूब करोगे तो एक ही आंसर आने वाला है। सो दिस वुड सिंपली गिव मी cos ऑफ 3 टाइम्स ऑफ π/3 प्लस i साइन ऑफ 3 टाइम्स ऑफ π/3 and this whole raised to 1/4, that should give me cos pi plus I sin pi whole raised to 1/4. Now I want to find the fourth root of what I have written, cos pi plus I sin pi। फोर्थ रूट निकालना है, 4 आंसर मिलेंगे, तो यहां पे हम 2k पाई प्लस थीटा वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सो अब मुझे मिलेगा cos ऑफ पाई के जगह पे 2k पाई प्लस थीटा का वैल्यू पाई है, प्लस आई साइन ऑफ 2k pi plus theta and raised to 1/4, that gives you cos of 2k plus 1, pi कॉमन निकाल लिया,
ठीक है। और अब जो रेस टू 1/4 है, फिर से डी मॉर्गन लगा दो, वो 1/4 को अंदर भेज देंगे, तो पाई/4 हो जाएगा। आई होप दिस नाउ वेल अंडरस्टूड, वी हैव डन लॉट मेनी क्वेश्चंस। ठीक है। सो आई साइन ऑफ 2k प्लस 1 एंड पाई/4। ठीक है, दिस इज व्हाट यूल बी गेटिंग। यहाँ पे k का वैल्यू क्या है? सो वेयर k इज गोइंग टू बी 0 1 2 एंड 3। ठीक है। अब रूट्स निकाल लेंगे, तो सबसे पहला रूट क्या हो जाएगा? x0 हो जाएगा। ठीक है, द वेरी फर्स्ट रूट इज गोइंग टू बी x0। सो k के जगह पे क्या डाल दो? k के जगह पे 0 डाल दो, तो कॉस ऑफ क्या मिलेगा? कॉस ऑफ पाई/4 प्लस आई साइन ऑफ पाई/4। इवन दो आई कैन गेट दिस आंसर, ये आंसर आता है मुझको, कॉस पाई/4 1/√2 होता है, साइन पाई/4 1/√2 होता है, तो मैं लिख सकता हूं ये आंसर। लेकिन लिखेंगे नहीं, जैसा है वैसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमको बोला है कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, चार रूट निकालो, गेट द फोर रूट्स, और फिर इन रूट्स को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर मिलेगा वो हमको यहाँ पे बताना है। तो क्वेश्चन में फाइंड ऑल रूट्स, ठीक है, चारों रूट निकाल लेता हूं मैं। चारों रूट सिंप्लीफाई करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में आगे बोला है चार रूट निकालने के बाद उन रूट्स का मल्टीप्लीकेशन भी करके बताओ कितना आंसर आता है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, इन दैट केस देयर इज एब्सोल्यूट नो नीड टू सिंप्लीफाई दिस आंसर फर्दर। नहीं करेंगे इसको सिंप्लीफिकेशन, जैसा है वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, x0 का वैल्यू cos पाई/4 प्लस आई साइन पाई/4। चलो, जरूरत पड़ भी गया तो भी जब मल्टीप्लीकेशन का वक्त आएगा, मल्टीप्लीकेशन का वक्त आएगा, तो मैं ये वाला आंसर लेने वाला हूं, ना कि इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म। ठीक है, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं लेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स करने के लिए। सिंप्लीफाइड फॉर्म्स अगर किसी को लगा कि नहीं चलो मुझे सिंप्लीफाइड फॉर्म भी लिखना है, तो लिख दो 1/√2 प्लस आई इंटू 1/√2। तो अब ये कंफर्म है कि एक और ऐसा रूट आएगा जहां पे 1/√2 माइनस आई इंटू 1/√2 आने वाला है। दैट इज अ रूल ऑफ फैक्टर्स, इजंट इट? अगर एक रूट हमारा a प्लस आई बी है, तो दूसरा रूट a माइनस आई बी ही कंफर्म रहेगा। नाउ आई एम गोइंग टू गेट x1। सो x0 निकालने के लिए k का वैल्यू 0 डाला, अब k का वैल्यू 1 डाल दूंगा, तो x1 मिलेगा कॉस ऑफ k के जगह पे 1 डाल दिया, तो 2 इंटू 1 दैट्स 2, 2 प्लस 1 इज 3, सो इट्स 3 पाई/4 plus I sine of 3 pi by 4। You very well know, you have your calculator, you can easily get the answer of cos 3 pi by 4। आंसर निकाल के देखोगे तो 1/√2 आएगा। साइन 3 पाई बाय 4 का आंसर प्लस 1/√2 आएगा। ठीक है, तो एक और ऐसा रूट मिलेगा जहां पे a का वैल्यू -1/√2 रहेगा, लेकिन b का वैल्यू -i1/√2 हो जाएगा। योर रूट्स आर डेफिनेटली गोइंग टू बी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स। ठीक है, तो k इक्वल टू 1 हो गया, अब k इक्वल टू 2 कर लो, x2 निकाल लो, कॉस ऑफ k के जगह पे 2 डाल दिया, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 इज 5, सो यू गेट 5 पाई/4 प्लस आई साइन 5 पाई/4। ठीक है, तो cos पाई/4 का आंसर कितना होता है? तो -1/√2। साइन पाई/4 का आंसर कितना होता है? -1/√2। यू कैन क्रॉस चेक दीज वैल्यूज फ्रॉम योर कैलकुलेटर। ठीक है, और अब आखिरी में k इक्वल टू 3 के लिए फाइंड करूंगा x3 का वैल्यू। कॉस ऑफ k की जगह पे 3 डाल दिया, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7, इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं। ठीक है, जो मेरा ओरिजिनल रूट है। ठीक है, सो कॉस ऑफ आई गेट 7 पाई/4 प्लस आई साइन ऑफ 7 पाई/4। यू वेरी वेल नो राइट, मैंने जो सब्स्टिट्यूशन किया है वो इसमें सब्स्टिट्यूट किया है, ये मेरा रूट था। ठीक है, दिस इज व्हाट x इज इक्वल टू, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस। ठीक है, सो अब cos ऑफ 7 पाई/4 का आंसर निकाल के देखोगे तो +1/√2 रहेगा, साइन 7 पाई/4 का -1/√2 रहेगा। तो देखो, पहला वाला आंसर a प्लस आई बी, लास्ट वाला आंसर a माइनस आई बी। फिर ये देखो a प्लस आई बी, और ये है a माइनस आई बी, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से आएंगे। लेकिन अब जब मुझे रूट्स को मल्टीप्लाई करना है, x0 इंटू x1 इंटू x2 इंटू x3, I will be using these parts and not the simplified form, because I have a formula। I have a formula cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया cos बीटा प्लस आई साइन बीटा के साथ, ठीक है, अगर मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा जो आंसर रहेगा वो कंफर्म cos अल्फा प्लस बीटा प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस फॉर्मूला।
Okay, this is a very important formula of complex numbers. Cos alpha plus I sin alpha into cos beta plus I sin beta करोगे तो cos of alpha plus beta एंगल्स ऐड हो जाता है। अगर मैंने एक और आगे लगा दिया cos of gamma plus I sin gamma, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया पहले दो टर्म के साथ, तो आंसर आएगा cos of alpha plus beta plus gamma। ठीक है, प्लस आई साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। एक और लगा दिया, लेट से डेल्टा लगा दिया, ठीक है, तो एक और डेल्टा ऐड हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। फाई लगा दिया, साई लगा दिया, तो कितने भी टर्म्स तुम मल्टीप्लाई करो, ठीक है, दे विल ऑल गिव यू द एडिशन ऑफ द एंगल्स। ये बेसिकली क्या है, ई रेस टू आई अल्फा, ई रेस टू आई अल्फा इंटू ई रेस टू आई बीटा, व्हाट नॉनसेंस, e raised to I alpha into e raised to I beta, that would give me e raised to I alpha plus I beta। I कॉमन निकाल लिया, e raised to alpha plus beta हो जाएगा, which is cos alpha plus beta plus I sin alpha plus beta। That's how this works। ठीक है, सो मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जितने सारे एंगल्स हैं, सो cos ऑफ पहला एंगल पाई बाय 4 है, दूसरा एंगल 3 पाई बाय 4 है, तीसरा एंगल 5 पाई बाय 4 है, चौथा एंगल 7 पाई बाय 4 है। बस इनको ऐड करना है, प्लस आई साइन ऑफ, इन्हीं को वापस ऐड कर देंगे। जस्ट कॉपी एंड पेस्ट ओवर हियर, पाई बाय 4 प्लस 3 पाई बाय 4, सेम एंगल रहेगा, isn't it? सेम ही एंगल्स ऐड होने वाला है। सो व्हेन यू ऐड ऑल ऑफ दिस एंगल्स, पाई बाय 4 प्लस 3 पाई बाय 4, एंड सबका डिनोमिनेटर 4 है, न्यूमरेटर्स ऐड कर दो, सो 1 पाई प्लस 3 पाई दैट्स 4 पाई, 4 पाई प्लस 5 पाई दैट्स 9 पाई, plus 7 pi, that's 16 pi, so that's 16 pi by 4। So cos of 16 pi by 4 plus I साइन ऑफ 16 पाई बाय 4। ठीक है, सो 4 और 16 कैंसिल हो जाएगा, यू आर लेफ्ट विथ कॉस ऑफ 4 पाई प्लस आई साइन ऑफ 4 पाई। कैलकुलेटर में डाल के भी आंसर निकाल सकते हो, या डायरेक्टली मालूम होना चाहिए। अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई रहेगा तो कॉस ऑफ दैट इवन मल्टीपल ऑफ पाई इज ऑलवेज 1, साइन ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ पाई इज ऑलवेज 0, सो फाइनल आंसर इज 1। ठीक है, सो जब कभी रूट्स निकालने का वक्त आएगा तो रूट सिंप्लीफाई करके भी बता सकते हो। ठीक है, और जब प्रोडक्ट पूछेगा तो सिंप्लीफाइड वर्जन का जरूरत नहीं रहता है, जो हमको रूट्स मिला है उन्हीं को पकड़ के हम ऐड कर देंगे, सारे एंगल्स को ऐड कर देंगे। बॉयज एंड गर्ल्स, आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट दैट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हैज बीन वेल अंडरस्टूड टू यू। इट्स टाइम फॉर अस टू मूव ऑन अहेड विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन।